रात होते ही सारे गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों पर आ खड़े होते हैं और उस चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी उल्टे पैरों वाली चुड़ैल सिर पर 3 मटके रखकर आती है और हैंडपंप के पास रुक जाती है। अरे मर गए रे! अरे सीमा, वो देखो, वो चुड़ैल आज फिर आ गई। चुड़ैल हैंडपंप चलाती है और पानी निकलने लगता है। देखो जी, हैंडपंप भी फिर से पानी आने लगा। वो मटकों में पानी भरकर वहां से चली जाती है। सुबह होते ही गांव वाले खुश होते हैं कि कम से कम पानी वापस आने लगा है। पर जैसे ही हरिया हैंडपंप चलाता है, पानी की जगह खून निकलने लगता है। हे भगवान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या करें? पानी के बिना हम और हमारे जानवर जिंदा नहीं रह पाएंगे और पास के गांव से पानी लाना इतना आसान नहीं होगा। अरे सरपंच जी, अब क्या करें? सबकी नजरें मिलती है और दोष उसी कमबख्त चुड़ैल पर आकर टिकती है। यही सबकी वजह वही चुड़ैल है। उसके हैंडपंप चलाने से पानी आता है। कुछ जादू टोना किया हुआ है। अब एक ही रास्ता है, जब वो आएगी हम सब आदमी उसे पकड़ लेंगे। किसी ने कहा, लगेगा ये बूढ़े सरपंच का दिमाग सठिया गया है। किसी ने डरते हुए कहा, वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल है। जो भी उसके सामने आया वो उसे कच्चा खा जाएगी। फिर भी सरपंच जिद पर अड़ा है। वही गांव में एक बूढ़ी औरत चुपचाप सुन रही होती है। उसके हाव भाव से लगता है कि शायद वह चुड़ैल के बारे में कुछ जानती है। अचानक वो बोल उठती है, अजी, आप सब डरपोक मर्द अपने अपने घरों में रहिए। हम औरतें अकेले ही उस चुड़ैल का सामना कर लेंगे। औरतों में उत्साह भर जाता है। हाँ सीमा बहन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब रात का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात होते ही तेज हवा चलने लगती है। गांव की सारी औरतें हैंडपंप के पास खड़ी होती है। वहां वही बूढ़ी औरत भी आ जाती है। मर्द अपनी अपनी खिड़कियों से छुप छुप कर देख रहे होते हैं। तभी उल्टे पैरों वाली चुड़ैल आकर हैंडपंप चलाने लगती है। औरतों को देखकर वो गुस्से में गुर्राती है। सभी औरतें एक साथ डंडे लेकर उस पर वार कर देती है, पर चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। वो एक एक औरत को उठाकर मारना शुरू कर देती है। चिल्लाहट और दर्द के बीच लोग सहम जाते हैं। हाय, मेरी कमर, बहुत दर्द हो रहा है। सीमा बहन, हमने तुम्हारी बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सब भागकर हरिया के घर के अंदर घुसते हैं, जहां सरपंच और गांव वाले पहले से मौजूद होते हैं। वहां वही बूढ़ी औरत बोलती है, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। मैं इस चुड़ैल के बारे में जानती हूं। ये चुड़ैल पहले इसी गांव की औरत थी। सालों पहले जब भीषण सूखा पड़ा था, उसने देवताओं से मन्नत मांगी कि अगर गांव में पानी आया तो वो हर रात 3 मटके भरकर पास के कुएं में चढ़ावा देगी। पानी तो आया, पर एक रात वो कुएं में गिर कर मर गई। उसकी आत्मा अब भी उसकी मन्नत पूरी करने के लिए मजबूर है। कुएं में उसके मरने के बाद उसका खून बहा। अब वो कुआं अशुभ हो गया है, इसलिए हैंडपंप से खून निकलता है। लेकिन जब उसने देवता पर 3 मटके चढ़ा दिए, तो फिर भी वो हर रात ये काम क्यों कर रही है? शायद उसे इसका असली अर्थ पता नहीं। हमें उसे पानी भरने से रोकना होगा ताकि ये श्राप खत्म हो सके। तो इसका उपाय? किसी ने पूछा। बूढ़ी औरत ने गंभीर स्वर में कहा, 3 मटकों को तोड़ना होगा। ठीक उसी समय जब वो मटके भर रही हो, यानी आधी रात में, सब चुप हो गए। सीमा ने ठान लिया, अब की बार मैं अकेले इस चुड़ैल का मुकाबला करूंगी। सब विरोध करने लगे। सीमा, अकेले कैसे जाओगी? हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। पर सीमा ने कहा, नहीं, मेरी वजह से पहले ही आप सबको बहुत चोट आई है। आप मुझ पर विश्वास रखिए। अब की बार ये चुड़ैल बचकर वापस नहीं जा पाएगी। रात आती है, हवा तेज होती है और सब डरे हुए खिड़की से बाहर ताकते हैं। अरे सीमा, तुम अकेले मत जाओ। वो तुझे आसानी से हरा देगी। मैं तेरे साथ चलता हूं। सीमा ने हिम्मत बांधी। नहीं, आप यही रहो और मुझ पर विश्वास रखो। वो अपने डर पर काबू पाकर हैंडपंप की ओर बढ़ती है। चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। सीमा चुपके से पीछे जाती है और मटकों पर जोर से वार कर देती है। पहला मटका टूटते ही
हैंडपंप से पानी की जगह आग निकलने लगती है। चुड़ैल चीखती है, ये तूने क्या किया? अब मेरी मन्नत कैसे पूरी होगी? अरे चुड़ैल जी, तुम्हारी मन्नत पूरी हो चुकी है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। चुड़ैल गुस्से में झूठ बोलती है, नहीं, अभी मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई है। फिर सीमा बिना डरे दूसरे मटके पर वार करती है, वो भी टूटता है। चुड़ैल चीखती है और उसका आकार छोटा होने लगता है। तीसरे मटके पर भी सीमा ने प्रहार किया। जैसे ही तीसरा मटका टूटता है, चुड़ैल धुएं में बदलकर आसमान की ओर उड़ जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। उसी क्षण बारिश होने लगती है। सुबह होते ही हैंडपंप से फिर साफ पानी आने लगता है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें देखकर उन्होंने सीमा को गांव का सरपंच बना दिया। ऐसे ही सीमा की बहादुरी से चुड़ैल का अंत हुआ और गांव में फिर खुशहाली लौट आई।